हरे कृष्णा एवरीवन। हम लोग श्री ललित माधव नाटक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी रचना श्रील रूप गोस्वामी जी ने की है, जिसमें आ, भगवान के द्वारिका में जो उन्होंने लीलाएं करी उसका वर्णन है। और यहाँ पे राधा रानी और उनकी सखियों का भगवान कृष्ण के साथ मिलन है इस नाटक के अंत में। तो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को मना लेते हैं, जो कि गुस्से हो गई हैं क्योंकि उन्होंने वो सत्यभामा से मिले जंगल में, जो नव वृंदावन है वहां पे। भगवान कृष्ण उनको मना लेते हैं और उनसे परमिशन ले लेते हैं कि वो उनको, एक तपस्विनी है जो उनके दर्शन की अभिलाषा रखती है, तो भगवान उसके पास जाना चाहते हैं, तो उससे मिलने की परमिशन ले लेते हैं रुक्मणी जी से। और रुक्मणी जी से परमिशन लेके वो नव वृंदावन आ जाते हैं। वहां पे वो राधा रानी से मिलते हैं। और नव वृंदा देवी को राधा रानी को लगता है कि वो स्वप्न है, लेकिन नव वृंदा देवी कहती है कि ये स्वप्न नहीं है। राधिके, अभी तो आप जागी हो स्वप्न से। तो वहां पे वर्णन करती हैं कि नव वृंदावन कितना सुंदर बना हुआ है, राधा रानी से वर्णन करती हैं। तो इतने में क्या होता है कि ऐसा लगता है उनको कि जैसे कोई आया है, तो सबको डर जाते हैं। नवविंदा देवी, राधा रानी और कृष्णा, उनको लगता है कि रुक्मिणी जी आई हैं, तो वो सब अलग अलग जगह पे जाके छिप जाते हैं। लेकिन रुक्मिणी नहीं आती, वहां पे आती है सुकांति। सुकांति कौन है? विश्वकर्मा ने दो वेशभूषाओं का निर्माण किया था, दो अच्छी ड्रेसेस का निर्माण किया था, एक रुक्मिणी जी के लिए और एक सत्यभामा के लिए। वो उन्होंने माधवी को दी थी कि सत्यभामा और रुक्मिणी को दे दो, लेकिन माधवी को लगा कि विश्वकर्मा की, क्योंकि दोहती है, सत्यभामा जो है विश्वकर्मा की दोहती है, क्योंकि विश्वकर्मा सूर्य की जो पत्नी है, उनके पिता है संध्या के। तो वो उसको लगता है कि सत्यभामा के लिए अच्छे कपड़े बनाए होंगे, ज्यादा अच्छे कपड़े बनाए होंगे। तो वो जो बॉक्सेस होते हैं उनको पलट देती है। सत्यभामा को रुक्मिणी का बॉक्स दे देती है और रुक्मिणी को सत्यभामा का बॉक्स देने की सोचती है कि मैं बॉक्सेस को पलट देती हूँ। तो रुक्मिणी जी लाल वस्त्र पहनती हैं और राधा रानी नीले वस्त्र पहनती है, क्योंकि माधवी ने बॉक्सेस को पलट दिया तो दोनों के पास, रुक्मिणी जी के पास नीले वस्त्र पहुंच गए और राधा रानी के पास लाल वस्त्र पहुंच गए। और माधवी ये दोनों, ये जो बॉक्स होता है सत्यभामा वाला, वो सुकांति को देती है। सुकांति एक अलग से सखी है, दासी है, जो कि राधा रानी के पास वो बॉक्स लेके आती हैं। तो जंगल में तो सुकांति प्रवेश करती है, लेकिन सब लोगों को लगता है कि शायद रुक्मिणी जी आई हैं, तो सब छिप जाते हैं। तो सुकांति मिलती हैं राधा रानी से, उनको बोलती हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो सुकांति हूँ। राधा रानी कहती है कि हाँ, तुम्हें तो मैं पहचानती हूँ। तो राधा रानी डर के मारे गुफा में चली जाती हैं। जब उनको लगता है कि रुक्मिणी जी आई हैं, तो सुकांति पूछती है कि आपके वस्त्र गीले कैसे हो गए? तो सुकांत राधा रानी बोलती है कि मुझे जमीन पर जल था, मुझे दिखा नहीं, और गलती से मैं जमीन समझ के मैंने उसके अंदर प्रवेश किया, तो मेरे कपड़े गीले हो गए। तो सुकांति वो कपड़े देती है जो लेके आती है माधवी से, तो कहती है कि आप इन वस्त्रों को धारण करो। तो राधा रानी देखती है कि उस गुफा में बहुत सारे सुंदर सुंदर चित्र बने होते हैं, भगवान के पास टाइम्स, भगवान की लीलाओं के चित्र बने होते हैं। लेकिन गुफा में अंधेरा होता है, तो अंधेरा होने के कारण राधा रानी वो देख नहीं पाती, प्रॉपरली नहीं दिखते, उनको ब्लर दिखते हैं वो चित्र। तो सुकांति से बोलती हैं कि आप कोई अरेंजमेंट करो, कोई प्रकाश की व्यवस्था करो, जिससे मैं इन चित्रों को देख सकूं। तो सुकांति कहते ठीक है, आप कपड़े चेंज कीजिए, जो मैं लेके आई हूँ वो वाले कपड़े धारण कीजिए, मैं कुछ प्रकाश की व्यवस्था करके आती हूँ। तो सुकांति जाती हैं कृष्ण के पास। तो कृष्ण मधुमंगल के तोते से बात कर रहे होते हैं। तो सुकांति मधुमंगल से कहती हैं कि मैं जाकर रुक्मिणी जी को बताऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या बातें करी आपने तोते से, आप कैसे सत्यभामा को ढूंढ रहे थे, राधा रानी को। तो भगवान कहते हैं कि तुम ये रहस्य मत बताना रुक्मिणी जी को, ऐसे मेरी कंप्लेंट मत करना, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ
कि तुम संगीत कला में प्रवीण बन जाओगे, तुम बहुत अच्छे म्यूजिशियन, जो गाने बजाने वाली, संगीत और वाद्य यंत्र की कला में तुम निपुण हो जाओगे। तो सुकांती कहती है कि मेरे को तो ये कला पहले से आती है, मैंने इस वरदान का क्या करना है। तो भगवान कहते फिर क्या करूं मैं तुम्हें खुश करने के लिए। तो सुकांती कहती है कि फिलहाल तो एक तपस्विनी है जिनकी मैं आराधना करती हूँ, तो आप मेरे को ये अपनी कौस्तुभ मणि दे दो या फिर मेरे साथ चलो। उनको प्रकाश, मुझे प्रकाश चाहिए, प्रकाश में उन्होंने कुछ चित्रों के दर्शन करने हैं। तो भगवान वो चलते हैं उसके साथ। भगवान ने कौस्तुमनी डाली हुई है ना गले में, तो कौस्तुमनी का बहुत प्रकाश होता है। तो भगवान जाते हैं, तो जैसे ही गुफा में एंटर करते हैं, तो राधा रानी ने तो रेड वस्त्र धारण कर रखे होते हैं। तो भगवान कृष्ण फिर वहां से डर जाते हैं कि ये रुक्मिणी देवी आ गई है यहाँ पे, है ना, अब क्या होगा। तो फिर सुकांती बताती है कि ये रुक्मिणी देवी नहीं है, ये राधा रानी, उन्होंने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हैं। तो भगवान कृष्ण खुश हो जाते हैं कि सुकांती की वजह से उनको राधा रानी फिर से मिली है। तो उन कौस्तुभ मणि के प्रकाश में सब लोग चित्रों को देखना शुरू करते हैं। तो अब ये जो चित्र हैं, ये जो गुफा में बने हुए हैं, इसमें क्या है, इसमें अम, भगवान की लीलाएं हैं, उनके जन्म से लेकर उनके जिन जिन राक्षसों को उन्होंने मारा, कैसे गोप ग्वालों के साथ खेले, कैसे रास रचाया, कैसे गोपियों का वस्त्र हरण किया, फिर शंखचूड़ को कैसे मारा, ये सारी मतलब सारी लीलाओं के दर्शन हैं इन चित्रों में। तो हम एक एक करके चित्र के दर्शन करते जाएंगे और साथ साथ में भगवान की लीलाओं का स्मरण करते जाएंगे, और फिर इस नाटक में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल सबसे पहले चित्र कौन सा था जो गुफा में बना हुआ था, जिसे भगवान ने देखा राधा रानी के साथ, वो था नंद उत्सव। हम्म, नंद उत्सव हो रहा है। तो सब वहां पे होली खेल रहे हैं नंदगांव में। किसकी होली खेल रहे हैं, कल बताया था मैंने। मक्खन की। हाँ, माखन की होली खेल रहे हैं, हाँ। तो ये नंद उत्सव का चित्र है। उसके बाद क्या है, एक और चित्र है। उस चित्र में क्या है, उस चित्र में है कि भगवान पूतना का वध कर रहे हैं। भगवान ने पूतना की गर्दन को पकड़ा हुआ है। फिर तीसरे चित्र में क्या था कि भगवान ने आ, हांडी को तोड़ दिया है, माता की हांडी को। और फिर वो भाग रहे हैं। हम्म फिर आगे एक चित्र आता है जहां पे यशोदा माता का चित्र है। तो राधा रानी उनको प्रणाम करती हैं कि गोकुल की रानी है यशोदा मैया हमारी, उनको प्रणाम करती है रिस्पेक्ट के साथ। फिर भगवान कहते हैं कि मैं बचपन में बहुत शरारती था और माता यशोदा बड़ी परेशान हो जाती थी मेरी शरारतों से। ये सब जब मैं सोचता हूँ तो मेरा हृदय पिघलने लगता है कि मैंने कितना माता को सताया है। तो फिर भगवान, एक चित्र होता है यहाँ पे भगवान ओखली से बंधे होते हैं। तो उसमें फिर भगवान बताते हैं कि कैसे माता यशोदा ने उनको बांध दिया था ओखली से, जब उन्होंने माखन की ही वो सॉरी माता यशोदा दही को वो मथ रही थी, बटर निकाल रही थी, मक्खन निकाल रही थी। तो माता ने ओखली से बांध दिया था। तो फिर उन्होंने दो वृक्षों का उद्धार किया वहां पे, दो अर्जुन वृक्षों का, ये कथा सुनाते हैं। तो नववृंदा देवी कहती हैं कि जब दोनों, कथा तो आपको सबको पता ही है ना कि माता यशोदा, थोड़ा सा ब्रीफ कर भी देती हूँ। कुबेर जो कि धन के देवता हैं, उनके दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। ये दोनों एक बार नारद मुनि जी जा रहे थे, तो ये दोनों अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और इन्होंने वस्त्र नहीं धारण किए हुए थे। ये मतलब नशे में थे, शराब के नशे में थे ये लोग। सोमरस भी रखा था इन्होंने। तो नारद मुनि आए तो अप्सराओं ने तो वस्त्र धारण कर लिए, इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए नारद मुनि को देखकर। तो नारद मुनि ने बोला कि तुम्हें तो पेड़ के जैसे लज्जा नहीं है, पेड़ वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो इनको श्राप दे दिया कि तुम पेड़ बन जाओ। तो जब नलकुबेर और मणिग्रीव को श्राप दे दिया, तो इन्होंने जब प्रार्थना की, तो नारद मुनि ने बोला कि आप पेड़ तो बनोगे लेकिन नंद भवन के अंदर पेड़ बनोगे, जहां नंद बाबा का घर है।
और जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा वो दोनों तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये दोनों अर्जुन वृक्ष बनकर जुड़े हुए थे, दोनों पेड़ आपस में। ये थोड़ी सी जगह थी बीच में से। तो अर्जुन वृक्ष के रूप में नंद बाबा के घर के आंगन में थे। तो जब माता यशोदा ने इनको बांध दिया भगवान को ओखली से, तो भगवान ओखली के साथ ही क्रॉलिंग करने लगे, मतलब जमीन पर। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा चार पैरों पे, दो हाथों पैरों पे चलता है, तो ऐसे चलने लगे धीरे धीरे लुढ़क लुढ़क कर। तो उन्होंने इन दोनों वृक्षों को गिरा दिया। वो तो भगवान है, वो तो गिरा सकते हैं ना, साधारण बालक तो नहीं गिरा पाएगा इतने बड़े पेड़ों को। तो इनमें से जो दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव थे, कुबेर के बेटे, वो देवता के रूप में बाहर आए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की, उनका धन्यवाद किया, और फिर वो चले गए अपने अपने लोगों में। तो यहाँ पे फिर नवृंदा देवी पूछती है कि ये जो दोनों देवता थे, इन्होंने जाने से पहले आपको मुक्त क्यों नहीं करवाया? आप बंधे हुए थे, आपको मुक्त करवाना चाहिए था ना। तो कृष्ण आंखों में आंसू भर के कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, कि मैं जितने भी जगत के लोग हैं उनको जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करवाता हूँ। क्या कहते हैं भगवान? कि मैं संसार के लोगों को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करवाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं माँ के प्रेम की रस्सी से अपने आप को बंधन मुक्त करवा पाऊं। कहते जब मेरे खुद के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं माँ के प्यार से, माँ के प्रेम ने जो मुझे बांध रखा है, मैं उससे अपने आप को मुक्त करवाऊं, तो किसी दूसरे में ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है? कि जब मैं खुद माँ के प्रेम की डोरी को नहीं काट पा रहा, तो दूसरे इस डोरी को कैसे काटेंगे? तो कहते इसलिए वो मुझे मुक्त नहीं करा पाए। बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान। और फिर भगवान कह यहाँ पे अगला चित्र आता है। अगले चित्र में क्या है? अगले चित्र में है कि भगवान बकासुर का वध कर रहे हैं। हम्म, तो भगवान कहते हैं कि बकासुर के वध का चित्र है, वो देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे चल के वहां पे आता है कि कैसे ग्वाल बालों के साथ भगवान गैया चराते हैं, वो चित्र आता है। तो नव वृंदा देवी कहती हैं कि मैं बार बार प्रणाम करती हूँ उन सुरभि गायों को, जिनको भगवान ने चराया यमुना के तट पर, उन गोपियों को जिनके साथ भगवान ने विहार किया, उन ग्वाल बालाओं को जिनके साथ भगवान खेले। तो कहते हैं कि हालांकि भगवान दूध के सागर में रहते हैं, जो क्षीरोदक्षी विष्णु है वो दूध के सागर में रहते हैं ना, ऊपर दूध का सागर बहता है, वहां पे क्षीरोदक्षी विष्णु रहते हैं। तो कहते हैं कि हालांकि भगवान दूध के सागर में रहते हैं, लेकिन वो हमेशा चाहते हैं कि मुझे गोपियों के जो प्रेम रूपी अमृत का दूध है ये मिले। तो उसके लिए भगवान हमेशा लालची बने रहते हैं। हालांकि वो खुद दूध के सागर के स्वामी हैं, लेकिन वो गोपियों के प्रेम रूपी दूध के अमृत के प्यासे हैं। ऐसा कहती है नववृंदा देवी। आगे कृष्ण कहते हैं कि ये देखो इस चित्र में यहाँ पे अगासुर मरा पड़ा है। तो अगासुर क्या था? अगासुर एक राक्षस था। उसे, वो वृंदावन में आया और उसने अपना मुख खोल लिया। बहुत बड़ा मुख था, अजगर था एक अघासुर। जब अपने आप उसने अपना मुख खोल लिया, उसका मुख बहुत बड़ा था, तो ग्वाल वालों ने सोचा कि शायद ये कोई गुफा है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत में बहुत सारी गुफाएं थी। उन्होंने सोचा शायद ये भी हमारे लिए कोई गुफा बनी हुई है गोवर्धन पर्वत में, देखो इसके अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या है। अब भगवान को तो पता है कि वो दैत्य है, पर ग्वाल वाले फिर भी अंदर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि कृष्ण खड़े हैं ना, तो वो अंदर चले जाते हैं, उनको कोई डर ही नहीं लगता। क्योंकि उनको पता था कि अगर डरने की क्या बात है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला कि ये कोई राक्षस हो सकता है, तो बच्चे कहते हैं कि अगर राक्षस है तो कृष्ण तो राक्षस को मार ही डालेंगे, वो तो हमें बचा ही लेंगे, डरने की क्या जरूरत है, चलो अंदर। तो इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है? कि ऐसा नहीं है कि जीवन में मुसीबतें नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वो तो जीवन का पार्ट है। अब हमने संसार में जब पैर रखा है, तो संसार तो दुखालयम है, दुखों का घर है।
तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पग पग पर आएंगी, नए नए रूप धारण करके आएंगी। किसी को स्वास्थ्य की समस्या होगी। अब देखो, जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको बच्चों को पढ़ाना ही बहुत बड़ी समस्या है ना। बच्चों को याद नहीं हुआ, टेस्ट है, कल को पेपर है, उनके लिए वो बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। हम्म। तो जिनका स्वास्थ्य खराब है उनके लिए वो बहुत बड़ी चुनौती है। जिनके पास धन नहीं है उनके लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ। तो अलग अलग, हस्बैंड वाइफ की बन नहीं बनती, पड़ोसियों से नहीं बनती, बच्चों की आपस में नहीं बनती। तो ये मुसीबतें तो रहेंगी संसार में, है तो ऐसा थोड़ा है ना कि हमारी जिंदगी आराम आराम से कट जाएगी, ऐसे तो होने वाला है नहीं। हमें पूरी जिंदगी में कोई भी एक ऐसा दिन याद नहीं होगा जिसमें पूरे दिन में हम एक बार भी दुखी ना हुए हो, और पूरा दिन अच्छा अच्छा ही निकल जाए। अलग अलग प्रकार के दुख है। काम वाली नहीं आई, दूध उबालने के लिए रखा था निकल गया है। तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन जब हमें पता होता है कि कृष्ण हमारे साथ है, तो हम उन समस्याओं से घबराते नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि हमारी सारी मुसीबतों में भगवान हमारे साथ है। तो उनके नाम का आश्रय लेके हम अपने जीवन को बड़ी हंसी खुशी के साथ बिता देते हैं। अब जैसे आप देखते हैं, हमारे दिन की शुरुआत कितनी अच्छी होती है, कृष्ण कथा के साथ होती है। यही अगर हमारी मॉर्निंग की क्लासेस बंद हो जाए, तो ऐसा थोड़ा ना है कि सब लोग जल्दी उठ के चैंटिंग करना शुरू कर देंगे कि एक हफ्ता क्लास नहीं लगी, चलो ऐसा करते हैं सुबह जल्दी उठ के नाम जाप करना शुरू कर देते हैं, क्लास तो लग नहीं रही। सब लोग सोना शुरू कर देते हैं। ये जो कथा का टाइम है, इसमें वक्ता भी और श्रोता भी सब सो जाते हैं। इस टाइम को कंज्यूम नहीं करते किसी अच्छे काम के लिए कि चलो बोलो जी, कथा हो नहीं रही तो अपने 16 राउंड कंप्लीट कर लो। कोई नहीं ऐसा करता। कोई विरला ही भक्त होगा जो ऐसा करेगा। तो हमारी कथा हो रही है तो उसकी वजह से क्या है, सुबह जल्दी उठते भी हैं और भगवान की लीलाओं का स्मरण भी करते हैं। कुछ दिन की शुरुआत कैसी, कितनी अच्छी शुरुआत है दिन की। फिर फिर हम लोग अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि सुबह का समय थोड़ा सा भगदड़ वाला होता है ना। नाश्ता बनाना है और बच्चों को स्कूल भेजना है, घर का काम करना है। फिर दोपहर में हम फिर से थोड़ा फ्री हो जाते हैं। और दोपहर तक फिर हमारे मन में जब कोई नेगेटिविटी आती है, कोई नेगेटिव बात आती है, उतनी देर में दोपहर की कथा का टाइम हो जाता है। फिर हम दोपहर को कथा सुन लेते हैं। फिर हम फ्रेश हो जाते हैं, काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे एक अच्छा ब्रेक मिल जाता है ना। फिर हम रात को भजन करके सो जाते हैं। कितनी अच्छी जिंदगी है। तो ऐसा थोड़ा है ना कि जो भक्त लोग कथा सुन रहे हैं उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो कथा सुना रहा है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। सब लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना। लेकिन क्योंकि हम भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता कि समय कैसे निकल जाता है, कैसे दिन ये बीत जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो भगवान की लीलाएं बहुत ही मनोहर हैं, बहुत ही मन को लुभाने वाली हैं। इनका श्रवण करना चाहिए। ये ऐसी लीलाएं हैं, जितनी बार भी इनका श्रवण करो उतनी बार ही ये नई लगती हैं। अब कोई नई बात तो हम करते नहीं है क्लास में, वही है भगवान ने माखन चराया, गोपियों के साथ भगवान ने रास नृत्य किया, भगवान ने ऐसे भूतका को मारा। वही बातें हैं, कब से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से। लेकिन फिर भी कहीं कथा चलती है, फिर सुनने बैठ जाते हैं, फिर सुनने बैठ जाते हैं। मतलब दिन में 2 बार भी। अब देखो, जिन लोगों को कथा समझ नहीं आती, जो यूट्यूब पे फिर से कथा को सुनते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो यही तो कर रहे हैं कि जो कथा पहले सुनी थी उसको फिर से सुनने लग गए। लेकिन बोर थोड़े ना होते हैं कथा को सुन के कि भाई पैसों का तो यही कथा सुनी थी, अब शाम को फिर वही कथा सुने। नहीं, और अच्छा लगता है, बल्कि ज्यादा समझ आता है 2 बार सुनने से, है ना, और आनंद आता है। तो भगवान, बिल्कुल सही कह रही माता जी। है ना, होता है ना ऐसा कि जब आप, हाँ होता है ये, क्योंकि 2 बार सुनते हैं ना, क्योंकि ये कथा ऐसी है कि थोड़ा, ये जो हम स्पेशली ललित माधव पढ़ रहे हैं, या गीता क्लासेस में भी जब मैं कोई नया टॉपिक उठाती हूँ, तो जब मैं पढ़ाती हूँ तब तो लगता है कि समझ आया समझ आया। बाद में फिर लगता है नहीं, भूल गए, सब भूल गए। फिर जब कथा सुन लो फिर से याद आ जाती है, फिर लगता है हाँ अब अच्छे से समझ आया है, पहले नहीं अच्छे से समझ आया था, है ना। तो ये भगवान की कथाओं का आनंद ही ऐसा है, उनका रस ही ऐसा है कि चीजें हमें अच्छी लगती हैं। भगवान की कथाएं, अगर हम कोई और कोई मूवी या कोई गाना बार बार सुनते हैं तो बोर हो जाते हैं एक चीज को बार बार सुनने से, कि क्या रोज वही गाना वही मूवी, बोर हो जाते हैं। लेकिन भगवान की कथाओं से कोई बोर नहीं होता। पुराण का अर्थ क्या होता है, पुराण का अर्थ ये नहीं है कि बहुत पुराना। पुराण का अर्थ है, जैसे हम कहते हैं कि हमने ये पुराण पढ़ा,
तो पुराण का अर्थ है जो बार बार पढ़ने पर भी नित्य नया लगे, उसको बोलते हैं पुराण। जो कभी पुराना ही ना हो, हर बार नया लगे। तो जैसे ग्वाल बालों ने पता होते हुए भी अंदर खतरा है, भगवान को देखते देखते आसानी से उस गुफा में जो अजगर का मुख था उसमें वो प्रवेश कर गए, और वहां पे अजगर के पेट की जो अग्नि थी उससे वो सारे ग्वाल बाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। पीछे से फिर भगवान आए, देखा ये तो सारे फंस गए हैं गुफा में, फिर भगवान आए, उसके अंदर प्रवेश किया, मुख के अंदर। फिर वहां से अपना आकार बढ़ाया, उसका दम घुटने लग गया अघासुर का, उसने भगवान को फिर बाहर उगल दिया। फिर भगवान ने उस अघासुर का अंत किया। तो फिर ग्वाल वालों को पुनः जीवित कर डाला, है ना। तो कई लोग सोचते हैं कि भगवान की मृत्यु हो गई। ऐसा कहते हैं ना कि शिकारी ने भगवान को तीर मारा, भगवान मर गए। अरे, जो ग्वाल वालों को, मृत ग्वाल वालों को जीवित कर सकते हैं, जो असुर के पेट में मर गए थे, तो क्या वो अपने खुद को जीवित नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, वो मरते नहीं है भगवान कभी, भगवान लीला करते हैं। जैसे आपके शहर में सर्कस लगती है, तो सर्कस एक जगह पे लगी, उन्होंने अपना खेल दिखाया 10-15 दिन, महीना, फिर वो अपना तंबू टेंट उठाते हैं, कहीं दूसरे किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, अब वहां पे खेल करेंगे, फिर किसी तीसरे शहर में चले जाएंगे। ऐसा थोड़ा है ना कि सर्कस खत्म होगी तो सर्कस वाले कहीं भाग गए, दौड़ गए, मर गए, ऐसा थोड़ा ना है। वो यहाँ पे नहीं, कहीं और खेल कर रहे हैं अभी। इसी प्रकार भगवान है। भगवान जब धराधाम से चलेंगे, इसका मतलब क्या है कि भगवान किसी और, जैसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है जहां पे जीवन है, ऐसे असंख्य पृथ्वियां हैं, असंख्य ऐसे ग्रह हैं जहां पे जीवन है, जैसे हमारे जैसे लोग जहां पे रहते हैं। बस हम उन ग्रहों को देख नहीं पाते। असंख्य, एक नहीं, अनगिनत ऐसे ग्रह हैं जिसमें अरबों खरबों अनगिनत लोग रहते हैं अलग अलग ग्रहों पे। अब भगवान ने हमारे ग्रह से अपनी लीला समेट ली, किसी और ग्रह में, किसी और प्लेनेट में अपनी लीला करनी शुरू कर दी, है ना। भगवान मरते थोड़े ना है, भगवान तो शुरू से थे, हैं और रहेंगे ना। तो भगवान ने वहां से ग्वाल वालों को जीवित किया। तो ये कथा, अब ये वाला चित्र है, इसको हम लोगों ने अघासुर की, देखो सुबह सुबह हम लोगों ने सारे भगवान के पास टाइम याद कर लिए, सारी लीलाएं याद कर ली। तो अगासुर का पहले मुख देखते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं कि ये देखो देखो कौन बैठा है अगली फोटो में, ये तो ब्रह्मा जी बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं बैठे? ब्रह्मा जी बैठे हैं अपने चारों चारों मुखों से। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 3 है या 4, कितने मुख हैं ब्रह्मा जी के, बताओ। पहले 4 थे, फिर 3 रह गए थे। हाँ। कितने मुख हैं ब्रह्मा जी के, बताओ कोई और। माता शिव जी ने वैसे तो वो कर दिया था ना, एक का वो कर दिया था। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। हमें 3 क्यों दिखते हैं? क्योंकि एक मुख जो है वो पीछे है, वो सिर के पीछे है। तो फोटो जब हम चित्र देखते हैं उसमें 3 मुख इसलिए नजर आते हैं क्योंकि चौथा सिर के पीछे है। मेन मेन अरे वो कहते नहीं है कि चौथा भगवान शिव ने वो कर दिया था। कुछ नहीं गायब नहीं, वो किया। अलग, चार मुख वाले, पांच मुख वाले, ऐसे अलग अलग मुख वाले, अलग 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 ब्रह्मा जी है, लेकिन हमारे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, जो हमारे ब्रह्मा जी है ना, इस प्लेनेट के ब्रह्मा जी, उनके 4 मुख हैं। ठीक है। तो जब भी पूछो लोग 3 ही कहते हैं, क्योंकि दिखते हैं फोटो में 3 है, वो 3 नहीं है, एक मुख के पीछे मुख है, वो दिख नहीं रहा। ठीक है। तो ऐसे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, तो कहते हैं चारों मुखों से क्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी बैठ के यहाँ पे? तो कहते हैं वेदों का गायन कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं अपने चारों मुखों से। तो ये वाला आ, चित्र देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या? माता जी पिक्चर नहीं दे रही, है जी। पिक्चर नहीं दिखाई दे रही। पिक्चर नहीं थी, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर करी आप लोगों को। नहीं वो माता जी, पिक्चर वो नहीं दिख रही, कोई भी नहीं दिखाई, पिक्चर नहीं दिखी कोई भी। नहीं देखी ये है? तो आपके आप सुना रहे, पिक्चर नहीं शेयर हुई है। एक मिनट रुको, शेयरिंग तो हो गई यहाँ पे, एक मिनट रुको, दोबारा से शेयर कर देती हूँ। पिक्चर तो मेरे को रोज ही दिखते, रोज ही ये दिखता है ललित माता। एक मिनट, आपको ये, एक मिनट रुको। अब दिख रहा है पार्ट 3? नहीं माता जी, नहीं वो ही लिखा है पार्ट 30।
द ललित वो माधव। ही आ रहा है जो आपका स्टार्टिंग में आता है ना, हाँ पार्ट ललित माधव। नहीं नहीं पिक्चर्स ये जो नहीं माता जी, पिक्चर नहीं आ रही, पार्ट 30 आ रहा है बस। पार्ट वही आ रहा था शुरू से। पार्ट 30 इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि पिक्चर्स मैंने स्लाइड्स बनाई नहीं ना। स्लाइड्स बनाऊंगी तभी फोटो दिखेंगी। अब ये जो भगवान की लीलाएं हैं ना, ये जो मतलब हाँ, आप सुना रहे हैं अपने मुख से, बाकी इधर नहीं पिक्चर दिख रही है। हाँ हाँ, वो पिक्चर एक्चुअली मैं सुना रही हूँ, पिक्चर आप मन में आप बनाओ आइडली। कभी हाँ आ जाती है, ठीक है और माता जी। सुनाते हो। ठीक है, ठीक है। आइडली तो इन इसकी प्रेजेंटेशन बन सकती थी, आज की जो मैं कथा सुना रही हूँ इसकी साथ में पिक्चर्स इंक्लूड की जा सकती थी, लेकिन फिर समय की कमी होती है, बनाने का ना समय नहीं मिलता, तो इसलिए पिक्चर्स इंक्लूड नहीं की गई। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने आप लोगों को बोला कि एक बड़ा सा अजगर है, उसका मुख खुला है, तो आपको दिख नहीं रहा अभी वो अजगर? बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, हाँ जी और माता वो तो जी। ऐसी फोटो आ वो तो जाती है। इमेजिनेशन करी ना। हाँ 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 हाँ, तो वही वही पिक्चर है, वही वही सोचो, है ना। देखो भगवान के दर्शन जो होते हैं वो कानों के माध्यम से होते हैं, तो कानों के माध्यम से हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं ना। ठीक है, चलो आगे क्या। हमने सोचा माता जी आपने पिक्चर शो किया और हमें पता नहीं चल रहा है इसलिए नहीं बोला। शो नहीं करी, नहीं नहीं, पता है क्या है, पिक्चर ना टाइम नहीं लगा, अदरवाइज तो बना भी सकते थे, इजी है प्रेजेंटेशन, तो बनाना बन ही जाती 10-15 मिनट में, ध्यान में भी नहीं आया कि आज बना लूं। चलो कोई बात नहीं। माता जी, जितना जितना कर रहे हैं आप काफी है। कर तो क्या ही पा रहे हैं, देखो भक्त लोग कितना कुछ करते हैं। माता जी बस सेशन ना टूटे, बस इतना ही बहुत है। हाँ नहीं नहीं, सेशन तो चलते रहेंगे, मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमारे मन में तो भाव ही नहीं आ रहा, हम लोग ना, मुझे तो अपने लिए ऐसे लगता है कि बस कथा करने के लायक ही हैं और कोई भाव ही नहीं आ रहा। अभी एक कथा सुन रहे थे, उसमें क्या बताया, जो सुना रहे थे कथा उन्होंने बताया, वो किसी के घर में गए, तो जैसे हम लोग घर बनाते हैं, तो हम घर बनाते हैं, हम लोग ये देखते हैं ना कि हमारा रसोई घर किधर होगा, यहाँ होगा, हमारा बाथरूम यहाँ पे होगा, ये हमारे घर में बुजुर्ग हैं, इनसे चला नहीं जाता, इनका कमरा नीचे बना दो, अपना कमरा ऊपर बना लेते हैं, यहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम होगा, है ना। तो हम कितना, ये मेहमानों का कमरा होगा, हम जब घर बनाते हैं तो घर के लिए कितनी अच्छे से हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, कि कौन सी चीज कहाँ पे बनेगी। लेकिन हम लोग कभी ठाकुर जी की सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते कि उनको क्या चाहिए, उनका कहाँ पे स्थान हो, उनके लिए कहाँ से क्या क्या चीज बनाए, हम इस बात का ध्यान नहीं रखते। हाँ माता जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये जो सुना सुना रहे थे कथा, वो किसी के घर पे गए, और घर पे गए तो उन्होंने, एक माता थी, वृद्ध औरत थी, उनसे पूछा कि माता ये जो तुमने ये टैप लगाई है, टूटी होती है ना नल, पानी का नल, है ना, कि ये तुमने बहुत नीचे करके लगवाया है, तो तुम्हें तो बड़ी मुश्किल होती होगी इससे पानी भरने में, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ना जमीन से थोड़ा सा ऊपर एक नल लगा रखा था। नॉर्मली हमारे घर में जो टूटियां होती हैं, टैप्स होती हैं, वो ऊपर होती हैं ताकि आसानी से हम पानी भर सके। तो वो कहती है मैंने अपने लिए नहीं लगवाया, ये तो ठाकुर जी के लिए लगवाया है। ये तो कहती कि ये हमारे लल्ला का है, कि लल्ला जब बाहर से घूम के आते होंगे खेल के ठाकुर जी, तो यहाँ पे आके अपने हाथ पैर खुद ही धो लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तो देखो माता का भाव देखो उनका, कि उनको पता है कि जो ठाकुर जी घर में विराजमान है वो कोई मूर्ति नहीं है, वो भगवान है, अर्चा विग्रह है, और वो घूमते हैं, और वो पूरे घर में घूमते हैं, बाहर भी घूमने जाते हैं। और जब बाहर से हम लोग बाहर से आते हैं, हमारे हाथ पर गंदे नहीं हो जाते, हम हैंड वॉश नहीं करते बाहर से आके, है ना। तो ठाकुर जी भी तो करते हैं। तो अगर आपका टैप घर का ऊपर होगा तो ठाकुर जी कैसे हाथ धोएंगे? और हम तो बार बार हाथ धुलवाते नहीं है उनको, क्योंकि हमें क्या पता कब घूमने जाते हैं, कब आके वापस बैठ जाते हैं, है ना। तो उन माता ने टैप ही नीचे लगा दी कि भगवान आए, हाथ पैर धोए और बैठ जाए फिर से अपने सिंहासन पर। तो कितना सुंदर भाव है, मतलब हम लोग तो उस भाव तक पहुंच, सोच सोच में ही नहीं आ रही है बात, इतना बड़ा घर, घर क्या बना लिया है, सब अपने लिए, ये यहाँ ये वहां, और ठाकुर जी के लिए क्या कुछ पता ही नहीं, है ना। कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर, मतलब एकदम से रोमांच होता है शरीर में ऐसी कथा को सुनकर, है ना, कि वो लोगों के लिए वो मूर्ति नहीं है,
कितने ही घर ऐसे हैं जहां ठाकुर जी के लिए अलग से अलमारी लगी हुई है, उनके लिए कपड़े बड़ा व्यवस्थित ढंग से रखे जाते हैं, उनके श्रृंगार का बड़ा ध्यान रखा जाता है, उनके लिए सिंक बने हुए हैं, उनके वस्त्र धोने के लिए अलग से सिंक बने हुए हैं। कितने ही घर ऐसे हैं जहां ठाकुर जी के कमरे में एसी होता है। हम लोग, हमारे बेडरूम में एसी होता है, मंदिर में हमारे एसी नहीं होता, है ना। मंदिर में फिर हम लोग, हमें एसी में बैठना है, ठाकुर जी बैठे हैं वहां गर्मी में तो बैठे रहे, है ना। अच्छा, अभी जिन लोगों के घर में ठाकुर जी है ना, आजकल मार्केट में ना एक फैन मिलता है। एक तो साधारण सा फैन होता है छोटे वाला, वो आता है 200-250 का। वो ऐसे चार्ज करो तो फिर चलता है। तो जिनके घर में ठाकुर जी हैं, जब ये गर्मी आएगी ना, एक तो या तो वो फैन आप ले सकते हो ठाकुर जी के लिए, कि एटलीस्ट उनको भी तो गर्मी लगती है ना। क्योंकि कुछ लोग तो ये करते हैं कि जहां खुद बैठते हैं वहीं ठाकुर जी को बिठा देते हैं, कि खुद अगर अंदर रूम में आएंगे वहीं पे ठाकुर जी को लेके चले जाएंगे, बेडरूम में अगर ड्राइंग रूम में आएंगे ठाकुर जी को भी वहां पे जहां जहां जाएंगे साथ साथ में रखेंगे उनको। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मंदिर में अगर ठाकुर जी विराजमान है फिर वहां से उनको उठाते नहीं है, है ना। तो आइले तो घर का मंदिर भी बहुत ऊंचा नहीं बना होना चाहिए, क्योंकि देखो ठाकुर जी को मैंने देखा है कई घरों में कि बहुत ऊंचा मंदिर बिठा बना के ना, वहां पे ठाकुर जी को ऊपर बिठा देते हैं। अगर उन्होंने नीचे उतरना होगा, वो छोटे बालक हैं, फिर वो कैसे उतरेंगे। अब आपको बिठा दें, 10 कुर्सियां लगा के ऊपर बिठा दें, फिर आप नीचे छलांग कैसे लगाओगे, है ना। तो मंदिर तो थोड़ा नीचे ही होना चाहिए। और उसमें पंखा जरूर रखो ठाकुर जी के लिए, 200-250 का आ जाता है मार्केट में। और आजकल ना एक बहुत अच्छे और पंखे आ रहे हैं, ये डीमार्ट वगैरह से आपको मिल जाएंगे। वो शायद 500-600 की रेंज में आता है फैन। उसकी हवा बहुत ही, वो भी ऐसे ही चलता है, मतलब चार्ज हो जाती है, जैसे चार्ज मोबाइल चार्ज करते हैं, और उससे हवा आती है, बहुत ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छी, मतलब कूलर टाइप की हवा आती है। हाँ, आता माता जी, वो लाइट भी है साथ में उसमें हाँ, एलईडी। उसमें लाइट भी है, एलईडी लाइट भी है, वो ना 500-600 का आता है। और उसमें मतलब ये 3 मोड है, जैसे ज्यादा मतलब हाँ, ज्यादा फैन के कम कर 3 मोड सकते है। हैं आप, लाइट भी ज्यादा कम कर सकते हैं। तो फैन ले आओ ठाकुर जी के लिए, सब लोग अपने अपने ठाकुर जी के लिए, चाहे नेट पे ढूंढ लो। तो ठाकुर जी के पास हमेशा एक फैन होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम लोग घरों में, मंदिर में, या तो जो छत वाला पंखा होता है वो होता नहीं, सीलिंग फैन सबके मंदिरों में, है ना। और जो हो भी तो कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि हमारी जोत जल रही है साथ में, उसको हवा ना लगे या और भी कोई बात हो सकती है। तो आप वो वाला फैन ठाकुर जी के लिए जरूर रखिए, क्योंकि उनको भी गर्मी लगती है। हम्म। तो कई बार तो जो भक्त उन्नत है बहुत, उनको तो ठाकुर जी फिर बता भी देते हैं कि मुझे गर्मी लग रही है। जैसे हमारे एक माता जी आते हैं, तो वो पढ़ाते हैं बच्चों को। तो बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो बार बार अपना लेसन जो पढ़ाना था वो भूल जा रहे थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। वो पढ़ाने की कोशिश करते थे, फिर लेसन भूल जाते थे, फिर पढ़ाते थे, फिर भूल जाते थे। तो उनको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है आज। फिर वो गए, उनको एकदम से लगा कि मुझे गर्मी सी लग रही है। तो इनको ध्यान में आया कि ठाकुर जी को गर्मी लग रही होगी, तो वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ से निकालो, कहीं हवा वाली जगह पे बिठाओ। तो फिर वो उठाया उन्होंने, उनके ठाकुर जी का नाम है माधव, तो उन्होंने माधव को उठाया। और फिर उन्होंने, क्या नाम है उनका, नाम माधव है या गोविंद है, कुछ ऐसे नाम है। तो उनको उठाया और फिर उन्होंने उनको एसी में बिठाया। उसके बाद उनको सारा लेसन याद, मतलब आ गया। फिर नहीं भूले, फिर क्लास लगा पाए बच्चों की। तो ऐसे ठाकुर जी इशारा देते हैं कि भाई मुझे भी गर्मी लग रही है, ये लग रही है। तो आप ध्यान रखो ठाकुर जी का अपने अपने। तो चलो जी, बीच में अलग से एक टॉपिक शुरू हो गया, हम लोग कर रहे थे ललित माधव की कथा। तो इसमें फिर अभी क्या है आगे जाके, कौन सा चित्र है। अब चित्र है यहाँ पे तालवन का। अब तालवन का चित्र है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है। मधुमंगल कहता है कि ये तो तालवन का वो है, चित्र है। तो नववृंदा देवी कहती हैं कि देखो भगवान, आप वैसे तो गायों और बछड़ों की रक्षा करते हो, लेकिन जब एक राक्षस ने, धेनुकासुर ने, जो एक बछड़े के रूप में आपके, एक धेनुकासुर एक राक्षस था, वो एक बछड़े का रूप धारण करके बाकी बछड़ों के साथ आके मिल गया था। वो भगवान को मारना चाहता था, तो भगवान ने उसका वध किया था। हम्म। तो सब गोपियों ने बोल दिया कि भाई तुमने तो अब गौ हत्या की है, तुम्हें तो पाप लग गया, अब हम नहीं तुम्हारे साथ। ग्वाल वाले कहते हम नहीं खेलेंगे, कहते हम नहीं तुम्हें बुलाएंगे, तुमने गौ हत्या कर दी है। तो कहते फिर क्या करूं, भगवान कहते, तो गोपियां कहती कि ऐसा करो, सारे तीर्थों में जाके स्नान करो, सब तीर्थों का जल लेके आओ, स्नान करो, या अलग अलग तीर्थों पे जाके स्नान करो तुम। तो फिर भगवान कहते वो अलग अलग तीर्थों पे कैसे जाऊं। तो भगवान ने अपनी बांसुरी से
खोद कर एक कुआं बनाया, और वहां पे भगवान ने सारे तीर्थों का आवाहन किया, उसमें सारे तीर्थों का जल आके मिल गया उस कुएं में। फिर भगवान ने उससे स्नान किया, तो कहते कि लो भाई सब तीर्थों का स्नान हो गया। तो ये कुआं आज भी है। ये कुआं आपको भांडीर वन में मिलेगा। वहां पे आप इस कुएं के पानी का जल पी सकते हैं, आचमन कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं कुएं की। कहते हैं कि उस कुएं का जल पीने से आपको सारे तीर्थों पे स्नान करने का, उसका जल पीने का फल मिल जाता है। तो जब सोमवती अमावस्या आती है, सोमवार जो अमावस्या सोमवार को होती है, सोमवती अमावस्या जब आती है, तो उस कुएं का पानी है जो उसका रंग सफेद हो जाता है, जैसे दूध होता है ना वैसा कुएं का पानी हो जाता है। तो फिर वहां पे बहुत भीड़ लगती है लोगों की उस दिन। वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, ये आज भी होता है। हम्म, तो ये उस चित्र का वर्णन है। नेक्स्ट क्या है, आगे है कि एक और चित्र है, यहाँ पे बलराम जी एक राक्षस को मार रहे हैं। उसका क्या नाम है, प्रलंभासुर। बलराम जी ने एक राक्षस का वध किया था, प्रलंभासुर का। प्रलंबासुर एक राक्षस था। वो एक दिन ना एक भगवान कृष्ण के बहुत सारे बाल बाल सखा थे। अच्छा, 1 मिनट ही रह गया, पता ही नहीं चला भगवान की लीलाएं सुनाते सुनाते समय हो गया। ठीक है, इससे आगे की कथा कल करेंगे। और भी बहुत सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं हैं, अगर समय लगा तो हम लोग इसमें चित्र भी इंक्लूड कर देंगे। तो एक दिन तो शायद इन चित्रों का वर्णन करने में निकल जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा नाटक रह गया हमारा, फिर हम कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का?